हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फॉर एनी रियल नंबर x, लेट बॉक्स x डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x इफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट 10x अपॉन x प्लस 1 dx देन द वैल्यू ऑफ 9i इज। तो हमें 9i की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ इंटीग्रेशन k fx dx, जहां पे k कांस्टेंट है तो हम k को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स केवल ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर के इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो पहले आई पे फोकस करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 तक जाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट ऑफ 10x अपॉन में x प्लस 1 dx। तो अब देखो जब लिमिट हमारी 0 से 10 है, यानी हम 0 से 10 के बीच में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस टर्म पे देखो 10x अपॉन x प्लस 1, ये क्या क्या हो सकता है। अगर हमें देखो बॉक्स के अंदर एक इंटीजर चाहिए तो इंटीजर क्या क्या बन सकता है, देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो रहे होंगे 0 से 10 के बीच में, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में देखो क्या क्या हो सकता है। एक तो 1 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक 9 हो सकता है, ठीक है। ये तीन ही ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जो 0 से 10 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार तो देखो इफ 10x अपॉन में x प्लस 1 इसका वैल्यू हो जाए 1, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 10x, जिसका मतलब है 9x का वैल्यू हो जाएगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/9। ये केस हो गया, यानी ये अंदर वाला टर्म 1 होने के लिए x का वैल्यू 1/9 तक जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड केस हो सकता है इफ 10x अपॉन में x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाए, 4 के इक्वल। तभी भी तो हमें एक इंटीजर मिलेगा, यानी 10x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 4x प्लस में 4 के इक्वल, यानी 6x का वैल्यू हो जाएगा किसके इक्वल, 4 के इक्वल। यानी x का वैल्यू 4 अपॉन में 6 आएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 अपॉन में 3। यानी अगर ये अंदर वाला हमें रूट ऑफ 4 टाइप चाहिए ना, तो x का वैल्यू 2/3 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद में क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इफ 10x अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाए 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 9x प्लस में 9 का वैल्यू हो जाएगा 10x के इक्वल, यानी x का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा 9 के इक्वल। यानी ये अंदर वाला अगर हमें चाहिए 9, ठीक है, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू भी 9 हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, fx को डिफाइन कर लेंगे। तो fx इज इक्वल टू, देखो पहले तो बोल देते हैं, लेट कर लेते हैं fx को। लेट fx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, लेट fx इज इक्वल टू कौन सा टर्म है, ये टर्म है, एक बार के लिए हम बोल रहे हैं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट ऑफ 10x अपॉन में x प्लस 1। तो अब इसको डिफाइन कर ले रहे हैं। देखो ये डिफाइन कैसे होगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक तो 1/9, 2/3 और 9, क्योंकि यहाँ पे इसके वैल्यूज इंटीजर हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इंटीजर हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले तो जाएगा ये, तो पहले तो ये 0 से लेके 1/9 तक जा रहा है। तो ऐसे बोल लो, देखो x क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है लेकिन लेस देन 1/9 है, ये केस है। तो जब x का वैल्यू 0 से लेके 1/9 में कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो हमारे पास 10x अपॉन x प्लस 1 का वैल्यू कहां से जाएगा, 0 से लेके 1 तक जाएगा। तो उसका रूट करेंगे ना, ठीक है, रूट करेंगे तो वो भी क्या जाएगा, 0 से लेके 1 तक जाएगा, ठीक है। फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो इस केस में ये आ जाएगा 0, ठीक है। फिर जब हम जा रहे हैं 1/9 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन कहां तक, देखो अगला क्रिटिकल पॉइंट 2/3 है। तो जब हम 1/9 से 2/3 तक जा रहे हैं तो 10x अपॉन x प्लस 1 का वैल्यू 1 से लेके 4 तक जा रहा है, 1 से लेके 4 तक जा रहा है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 से लेके 2 तक जाएगा स्क्वायर रूट, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो 1 और 2 इनके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी प्रीवियस वैल्यू 1 ही तो है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड केस जब 2/3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन व्हाट, 9 है, ठीक है। तो इस केस में देखो हम कहां से कहां तक जा रहे हैं। इस केस में हम बोल सकते हैं कि देखो 2/3 से लेके 9 तक जा रहे हैं, तो 10x अपॉन x प्लस 1 का वैल्यू 4 से लेके 9 तक जा रहा है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 से लेके 3 तक चला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आ जाएगा। और फाइनल केस देखो बस इतने ही केस होंगे क्या, क्योंकि हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं ना। तो एक केस और आएगा जब 9 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 10, ठीक है। तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो मान लो एक बार के लिए 9 रख दिया हमने इसके अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 10 × 9 अपॉन में 10, यानी 10 से 10 डिवाइड हो गया, रूट ऑफ 9 3 आएगा, ठीक है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 3 आ जाएगा। तो ये केसेस बनेंगे, ठीक है, ये बोल सकते हैं ये टोटल केसेस हैं। तो अब देखो
अगर हम आई कैलकुलेट करना चाहें तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा। देखो तो पहले तो जाना पड़ेगा हमें कहां से कहां तक, 0 से लेके 1/9 तक। तो 0 से लेके 1/9 तक जो एफ एक्स का वैल्यू है वो क्या है, इसमें 0 ही है, तो 0 dx लिख लिया, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 से लेके चले जाएंगे 2/3 तक। इसमें जो एफ एक्स का वैल्यू है वो 1 है, तो 1 dx, प्लस में इंटीग्रेशन, फिर जाएंगे 2/3 से लेके 9 तक, और इसमें क्या है वैल्यू 2 dx, प्लस में फाइनली 9 से लेके 10 तक चले जाएंगे और इसमें 3 dx हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो वैल्यू 0 ही बनेगा। यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट है 1/9 से लेके 2/3 तक। यहाँ पे 2 बाहर आ गया और x हो गया, इसका इंटीग्रेशन 2/3 से लेके 9 तक जाना है, प्लस में 3 बाहर आ गया, x इसका इंटीग्रेशन हो गया 9 से लेके 10 तक जाना है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे तो 2/3 माइनस में 1/9, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस का 2/3, ठीक है ये बन रहा है, और प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 9। तो इधर देखो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम आ गया तो 3 × 2 6 हो गया, माइनस में 1 हो गया इधर, प्लस में इधर अंदर 18 बन जाएगा, माइनस का 4/3 है, प्लस में इधर 3 बन जाएगा। यानी ये वैल्यू कितना बन गया देखो, 5/9 माइनस का 4/3, 18 प्लस में 3 यानी कि 21। तो इधर से भी देखो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है 9 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 9 जब एलसीएम आ गया हमारे पास तो क्या बनेगा, 5 माइनस 3 × 4 यानी कि कितना हो जाएगा 12, प्लस में इधर आएगा 9, इधर आएगा 18 यानी 189 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के वैल्यू कितना बनेगा देखो, 5 माइनस 12 कितना होता है, माइनस का 7, और 189 माइनस 7 यानी 182 अपॉन में 9 हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए किसका, 9i का, तो 9i का वैल्यू देखो कितना बन जाएगा, 9 से 9 डिवाइड होगा तो ये 182 बन जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।